हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों आज इस मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों हर प्रश्न को ज़रूर देखिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 1, भारतवर्ष की स्वतंत्रता की समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जी.वी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है जे.वी. कृपलानी। जे.वी. कृपलानी, ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जे.वी. कृपलानी। प्रश्न संख्या 2, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो साहब प्रणदत्त, पुष्यगुप्त, चक्रपालित। इसका आंसर है पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 3, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? घोड़ा, हाथी, शेर, गैंडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गैंडा अशोक स्तंभ में चित्रित नहीं है। प्रश्न संख्या 4, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? 1878, 1875, 1879, 1881। तो इसका आंसर है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया 1878 में। प्रश्न संख्या 5, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को या स्पीकर को? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका आंसर है वित्त आयोग। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, भारत की उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा द्वारा, संसद के लिए सभी सदन द्वारा, संसद की संयुक्त बैठक द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका आंसर है 2015 में स्मार्ट सिटीजन मिशन आरंभ किया गया। प्रश्न संख्या 10, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी? 2015, 2017, 2019, 2020। तो इसका आंसर है 2015 में भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? इटली, फ्रांस, लीबिया, जर्मनी। तो जर्मनी का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 13, लेप्चा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत। तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भारत में लेप्चा और हो जनजाति सामान्यतः पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 14, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महानदी का जल हीराकुंड परियोजना उपयोग करती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, दो देश जो मित्र सेतु पुल से जुड़े हुए हैं? भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। तो इसका आंसर है भारत बांग्लादेश, दो देश जो मित्र सेतु पुल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, आईपीएल 2020 को किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, राजस्थान रॉयल्स ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो इसका आंसर है मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 को जीता था। प्रश्न संख्या 17,
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे मिला? सोथियारा सिम को, वर्नाडेट मेड्रिड और गौरी वेन जिरिच को, और सी तदासी हथोरी को, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी डी सही आंसर है उपरोक्त सभी को। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर कितना जीएसटी लगता है? 18%, 15%, 5%, 0%। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 0%। राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर कितना % जीएसटी लगता है? तो 0% जीएसटी लगता है। प्रश्न संख्या 19, मुगल एवं चंद के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, नुस्खा, दिलखुशा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीरनामा में मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? हेनरी रेमसे, ई गार्डनर, ट्रेल लुस्टिंगन। तो इसका आंसर है ई गार्डनर ने किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? तो ई गार्डनर ने की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? श्यामला ताल, तड़ाक ताल, चौराबाड़ी ताल, डोडी ताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, श्यामला ताल चंपावत जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? उल्टा, हल, मैया, करभोजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, करभोजा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, भिखोती मेला उत्तराखंड की किस हिंदी माह में मनाया जाता है? बैसाखी, आषाढ़, मंगशीर और फाल्गुन। तो इसका आंसर है बैसाख माह में भिखोती मेला लगता है। प्रश्न संख्या 24, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1908, 1912, 1916, 1920। तो इसका आंसर है 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर है हाई, बाजी, सेंधव, गयद। तो इसका आंसर है गयंद। क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विपिन, पांतर, कांतर, अवटी। तो इसका आंसर है पांतर क्या है? घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। विपिन, कांतर और अवटी घोड़े का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 27, आहूत का विलोम शब्द होगा हुत, अनाहुत, अनहुत, अहुत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनाहुत आहूत का विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? दही बहुत खट्टी है, मीरा कूट खूंटी पर टकी है, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ, मैंने बाजार आवश्यक जाना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सही आंसर है, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ। ये क्या है? सही वाक्य है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, निम्नांकित में से उर्वरक शब्द का विलोम होगा? बंदिया, सुफला, उसर, अनुर्वर। तो इसका आंसर है उसर। उर्वर का विलोम है उसर। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30, खूंटी केवल बछड़ा कूदे। खूंटी केवल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है अपने बल को बढ़ाकर भाई दिखाना और अपने बल पर कार्य करना, दूसरों के बल पर कार्य करना, चंदावर प्राप्त करना। तो इसका आंसर है दूसरों के बल पर कार्य करना। खूंटी के बल कूदना मुहावरे का अर्थ है दूसरों के बल पर कार्य करना। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।